की तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में चाहे गदर के नाम से दर्ज हो या स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, किंतु इस तारीख ने इस बात को साबित कर दिया कि प्रत्येक सच्चा भारतीय स्वतंत्रता का पक्षधर है। कानपुर की सुविख्यात नर्तकी अजीजन बाई की कला के दीवाने भले ही पतंगों की भांति उसके इर्द गिर्द मंडराते थे, लेकिन उसे तो आजादी के दीवानों की मदद करने की लगन लग चुकी थी। नर्तकी अजीजन बाई ने सन 57 के गदर में अपना जो योगदान दिया वह शायद ही कोई और औरत दे पाती। बात है अजीजन बानू, आजकल कहाँ खोई खोई रहती हो? चल हट शरबती, तुझे हर वक्त मस्करी सूझी रहती है। लगता है तुम पे किसी ने काला जादू कर दिया है। किसी झाड़ फूक वाले को बुला दूं क्या? बस भी कर अब। अरे देखो चेहरा तो तुम्हारा कैसे लाल है। हाय अल्लाह, कैसे शर्म से लाल हुआ जा रहा है तुम्हारा चेहरा। अब बंद भी करेगी अपना ये तमाशा? अच्छा ये तमाशा है तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो ठीक है। अब जब नवाब साहब का कासिद खत लेकर आएगा अगली बार तुम्हारे नाम का, तो मैं कासिद से कह दूंगी कि हमारी अजीजन बानू का नवाब साहब की खतों किताबात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तुम ऐसे कहीं सच में करना देना। तो मानती हो ना? और जो ना मानो तो? अच्छा तो मैं कासिद को अच्छा ठीक है बाबा, मानती हूँ मैं। नवाब साहब मेरे दिल और दिमाग में छाए हुए, पर सच तो ये है सरबती कि वो मेरी जिंदगी नहीं, मेरे वजूद का भी हिस्सा बन गया है। हाँ नवाब साहब है ही ऐसी शख्सियत। मैं तो उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अपने हाथों में नहीं, अपने दिल में जगह दी, और उन्होंने मुझे बाकियों की तरह बेजान औरत नहीं समझी, एक ऐसी औरत समझी जिसका अपना ही एक वजूद है। और अगर वो मेरे वजूद को ना देख पाते, मेरी भावनाओं को ना समझ पाते, तो मैं तो आज इन महफिलों में, इन घुंघरुओं की आवाज़ में ही खोई हुई रहती। देख तेरी ये बड़ी बड़ी बातें तो मेरे समझ में नहीं आती, बस मैं इतना समझ पा रही हूँ कि नवाब साहब का जादू मेरी सहेली के सर चढ़कर बोल रहा है। जब तुझे कुछ समझ नहीं आता तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती क्यों है? अच्छा चल ठीक है। क्या हो रहा है बच्चियों? सलाम मम्मी। सलाम। शाम की महफिल की तालीम हो रही है कि यूं ही दो सहेलियां मिलकर गप्पे लगा रही है? वो न जी अम्मी, अभी हम रियाज ही कर रहे थे, है ना शरबती? याद रहे आज की महफिल बड़ी खास है। शहर के बड़े बड़े रईस और खानदानी लोग जो आ रहे हैं, कहीं अपनी अम्मी की जगह सही न हो जाए। वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, और मुझे ये भी मालूम है कि बाकी की लड़कियां तुम्हारे जैसे काबिल नहीं है, इसीलिए तो मुझे उन पर सर खपाना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग अपना रियाज जारी रखो, मैं उन लड़कियों को देख कर आती हूँ। जी। अरे अजीजन बेटी, जी अम्मी। बड़े दिनों से नवाब साहब की कोई खबर ही नहीं आई है ना? खुदा करे सब खैरियत से हो। खुदा करे। यदि उनके यहाँ से कोई संदेशा आए तो मुझे जरूर खबर कर देना। जी अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि अम्मी की मर्जी के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो कोई खबर हम तक कैसे पहुँचेगी?
चुप रहना, अभी अम्मी सुन लेती तो। सुन लेती, मैं कह देती कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हो गया तेरा मजाक। अच्छा, वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आजकल अम्मी को नवाब साहब की बड़ी फिक्र होने लगी है। आखिर माजरा क्या है? कौन सी नई बात है शरबती, दौलतमंदों की फिक्र करना अम्मी को बेखूबी आता है। हाँ ठीक है। अब रियाज कर ले। हाँ चलो आजा। ठीक है। अजीजन भाई, वाह, सौगंध है मुझे, आज से हम अंग्रेज हुकूमत के बैरी हुए। होश आने पर अपनी ये कसम भूल तो नहीं जाओगे सिपहिया बाबू? क्षत्रिय हूँ, कॉल से नहीं फिरूंगा। और फिर भी अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो ये लो ताबीज़, इसे मेरी माँ को लौटाना और कहना मैंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। माँ का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता, तो इसे यूँ दाव पर नहीं लगाया करते। मैं तुम्हारे कॉल को ही तुम्हारी ज़मानत समझूंगी। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। सुनिए सुनिए सुनिए, इस महफिल के कदरदानों, अब ये महफिल ख़त्म होने को वक्त आया है। आपसे गुजारिश है कि अजीजन भाई को आप आराम फरमाने दें और आप सब कल तशरीफ़ लाए। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अच्छा कि अम्मी जो आपने आज महफिल ज़रा जल्दी ख़त्म कर दी। आज पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उछट रहा था। मुझे पता था कि आज मेरे अजीजन बिटिया का मन कहीं और है, और ख़ास बात तो ये है कि जिसके कारण मन उचट रहा था
वे आए हुए हैं। क्या नवाब साहब आए? सच में? कहाँ है वो? बताइए ना, अभी कहाँ है वो? तुम्हारे कमरे में। कमरे? तो मैं जाऊँ कमरे में? हाँ बेटी जरूर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे हैं। ये अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, इस कोठे की रौनक को बरकरार रखना और मेरी झोली हमेशा भरी रखना। नवाब साहब सलाम। सलाम अजीजन। सब खैरियत तो है? आप महफिल में नहीं आए? इंशाअल्लाह सब ठीक है अजीजन, जरा दम तो ले लो। हम महफिल में भी पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त आप एक सिपाही बाबू को वतन परस्ती याद करा रही थी, सो हम इधर आपके कमरे में आ निकले। इतना तो हमें हक है ना? अब हक तो आपको हमारी जिंदगी पर भी है ना। आपकी इन्हीं बातों पर तो हम मरते हैं अजीजन। जिस तरह आप अंग्रेजी सेना के भारतीय गुमराह सिपाहियों के भीतर वतन परस्ती का जज्बा जगा रही हैं, उसे देखकर हमारा सर आपके सामने झुक जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे ना कहिए, आखिर ये रास्ता भी तो आपने ही सुझाया है ना। लेकिन ये रास्ते पर चलने का हौसला तो आप में हमेशा से रहा है अजीजन। कहिए, क्या हम गलत कह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब ये बताइए, कहाँ गए थे आप इन दिनों? कोई खबर भी नहीं की। आपसे इसी बारे में बात करनी है अजीजन। जी कहिए। अंग्रेज इस मुल्क पर तेजी से अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। हम और हमारे साथी एक योजना बना रहे हैं। हम आपको भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। कल हमारे साथी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो। एतराज कैसा? अगर आपके साथी हैं तो यकीनन नेक बंद होंगे ना। मैं भी उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। तो ठीक है, कल मैं उन लोगों के साथ आऊंगा। आज अब इजाजत दीजिए। ये तो हद है, अब इतने दिनों बाद आए तो थोड़ा ठहर भी जाइए। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमें सुबह होने से पहले निकलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब रात का आखिरी पहर तो आने दीजिए हुजूर। तो पास आओ ना अजीजन। अच्छा, आज बड़ा प्यार आ रहा है और इतने दिनों से कोई खबर भी नहीं ली हमारी। मीर साहब को शेर तो याद ही होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मीर साहब को तो छोड़ो, चलो याद है आपने हमें महफिल में, हमारी पहली महफिल में एक गजल सुनाया था। क्या था? सैया तुम तो बड़े वो हो। अच्छा वो, फरमाइए ना। ठीक है। ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो। ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो। रात बीत जाए दिन चढ़ आए, इब घर जाने तो दो ओ सैया, इब घर जाने दो ओ सैया।
जाओ तुम बड़े हो सैया हटो जाओ तुम बड़े हो। सलाम। नवाब साहब अपने साथियों से मिलवाएंगे नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनसे मिलिए। ये है नाना साहेब पेशवा के सेनापति रामचंद्र पांडुरंग तात्या तोपे। ये है नाना साहेब के सियासी वकील अजीमुल्ला खां। बहन, आपने हम सभी का परिचय जान लिया है, क्या आप अपने बारे में नहीं बताएगी? आपने मुझे बहन कहा? क्यों, आप मेरी बहन नहीं हो सकती? पर मैं तो ठहरी एक नाचने गाने वाली। क्या आप इंसान नहीं है? ये पेशा तो आपकी मजबूरी है, आपकी प्रकृति नहीं। ये लीजिए, मेरी सुनी गले पर अपना आप रक्षा कवच बांध दीजिए। बधाई हो अजीजन, तुम्हें तात्या तोपे जैसा भाई मिला। तात्या जी इंसान नहीं देता है। नहीं बहन, मेरे मामूली इंसान ही हूँ, बस आपसे सहायता मांगने आए हैं। हाँ हाँ कहिए। हम जानते हैं कि आपके इस महफिल में अंग्रेजी सेना के अधिकारी और सिपाही आया करते हैं, जी। जिनके दिलों में आप देशभक्ति की भावना जागृत करती हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ अधिकारियों से काम की बातें पता करें, जैसे जासूसी का काम करें। हम जानते हैं अजीजान भाई, ये काम काफ़ी जोखिम भरा है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे। गुलामी में रहने से बढ़कर कोई और जोखिम हो सकती है क्या भला? आप फिक्र ना करें, मैं खुशी खुशी ये काम करूंगी। बल्कि मैं तो एक पलटन भी तैयार करना चाहती हूँ। पलटन? कैसी पलटन? हम औरतों की पलटन, जो वक्त आने पर काम आ सके। बहुत खूब, जितना सुना था उससे कई ज्यादा पाया। राहे वफा में जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं, जालिम तेरा सितम ये कोई सितम नहीं, बाजुओं में जोर कितना देख लेंगे हम, कातिल के इरादों से डरते नहीं है हम। कातिल के इरादों से डरते नहीं है हम, कातिल के इरादों से डरते नहीं है हम। आजादी जिंदाबाद। मार्क, ये मराठाओं का सबसे बड़ा महल है। It's all under the control of तात्या तोपे, और तुम अपनी 1000 की पटियाला लेकर इस तरफ से जाओ। शेफर, क्या न्यूज़ लाए हो? जनरल हैवलॉक, कानपुर की हालत बहुत खराब है। Tell me what is the position? सर, शहर में दंगे हो रखे हैं और अफवाहों की भरमार हो रही है, और एक औरतों की टोली बन चुकी है जिसका नाम है मस्तानी टोली। टोली? What is टोली? टोली मीन्स ग्रुप सर, रेवोल्यूशनरी ग्रुप। रेवोल्यूशनरी? माय फुट, हमारी प्रेजेंस में यहां कोई रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड? यस सर। मैं उसका सिर उठने से पहले ही कुचल दूंगा, यू अंडरस्टैंड? यस सर। और कोई खबर? सर, ऐसा लग रहा है कि ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप कोई स्कीम प्लान कर रहा है। लग रहा है? तुम स्पाई हो, जासूस हो या अटकलबाज? डू योर ड्यूटी केयरफुली, अंडरस्टैंड? वरना मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑलराइट। मैं तो तंग आ गया हूं ये कानपुर आकर। एक तो यहाँ का वेदर भी मुझे सूट नहीं करता है, ऊपर से वो नाना तात्या अजीमुल्ला परेशान कर रख दिया है। हमारे जासूस भी पता नहीं कर पाए कि लाल बंगले पर हमला करने वाली औरतों की सेना की वो जासूस कौन थी, कौन थी उनकी सुल्तान।
हालात कितने भी क्रिटिकल क्यों ना हो, मैं अपनी हुकूमत के फेवर में तो करके ही रहूंगा। अब टाइम आ गया है नाना के महल पर धावा बोलने का। ब्लडी इंडियंस कमिंग टू किक योर एस। सलाम नाना सलाम नाना साहब। प्रणाम बहन, प्रणाम। तुम कौन हो बहन? नाना साहेब, ये अजीजन है। ओह, तो तुम हो अजीजन। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है नाना साहब, वरना मैं क्या, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं अजीजन, तुम बहुत अद्भुत स्त्री हो। तुमने जिस बहादुरी से अंग्रेजों के लाल बंगले पर अपनी मस्तानी टोली के साथ धावा बोला और वहां के फिरंगियों को मार भगाया, किंतु एक बात मेरे गले में फांस की तरह चुभी हुई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पूछूं? लाल बंगले पर अंग्रेजों के महिलाओं और बच्चों का कत्ल तुमने किया? नहीं नाना साहब, मैंने तो सिर्फ मर्दों पे तलवार चलाई थी। उन्हें तो हमारे पीछे पीछे आने वाली भीड़ ने मारा है। उनके मारे जाने का मुझे भी दुख है। अब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। वैसे मुझे मालूम है तुम जिस बहादुरी से अपने हाथों में नंगी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर साक्षात काली दुर्गा की भांति दुश्मनों पर टूट पड़ती हो और उतनी ही कोमलता से घायल सिपाहियों की सेवाएं करती हो, उन्हें दवाएं देती हो, युद्धतर स्थिति में उन तक हथियार पहुंचाने का जोखिम उठाती हो। अजीजन, मैं तुम्हारा दिल से सम्मान करता हूं। और ये रही एक भेंट मेरी ओर से तुम्हें, इसे स्वीकार करो। शुक्रिया नाना साहब, मैं आपकी इस भेंट को तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ आपके द्वारा दी गई इस तलवार का मान रखूंगी और इसे दुश्मनों के खूनों से नहलाऊंगी। यशस्वी भव। चलो अजीजन, हमें चलना चाहिए। नाना साहेब की तबीयत ठीक नहीं है। आने वाले कल के लिए इनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। बेशक, आशीर्वाद दीजिए नाना साहब। यशस्वी भव। अच्छा नवाब साहब जी, इस समय हमें अंग्रेजों के अंदर की सूचनाएं कौन दे रहा है? जी हमें खबरें दो जरिए से मिल रही हैं। एक अजीजन के महफिल में आए अंग्रेजी सिपाहियों से और दूसरा एक अंग्रेजी जासूस जिसका नाम है शेफर्ड। उसे हमने पैसे देकर मना लिया है। नवाब साहब, क्या शेफर्ड की खबरों पर विश्वास किया जा सकता है? जी बिल्कुल। वो थोड़ा ताइयाँ ज़रूर है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो इधर की खबरें उधर और उधर की खबरें इधर करता रहता है। काम का आदमी है। जैसा आपको ठीक लगे नवाब साहब। अब इजाज़त दीजिए नाना साहब। मुझे भी नाना साहब इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखना बहन, जी नाना साहब। अपना ध्यान रखना। जरीना, जरीना, क्या हुआ भी?
महल के सब खिड़की दरवाजे बंद करवा दो और दरबान को चौकस कर दो, कोई भी अनजान व्यक्ति आने ना पाए। हालात बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ कटारी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेगम साहिबा, नाना साहब के महल पर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया है। क्या? नवाब साहब कैसे हैं अभी? छोटे नवाब साहब ने कहला भेजा है कि नवाब साहब भी महल की तरफ निकल पड़े हैं। अजीजन, हाँ, मुझे कटारी ने सब बताया है। तो हमारे लिए क्या आदेश है? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मस्तानी टोली को इकट्ठा करो और उन्हें आंगन में लेकर आओ, ठीक है? और कटारी, शरबती, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? जी बेगम। ठीक है। मस्तानी टोली की साथी बहनों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज इन फिरंगियों से हमें मिलकर आमने सामने की टक्कर लेनी होगी। इसमें हमारी जान भी जा सकती है और हमें बंदी भी बनाया जा सकता है। इसलिए हमें हर हाल के लिए मिलकर तैयार होना होगा और निकल पड़ना है। राहे वफा में जान भी जाए तो कोई गम नहीं, कातिल तेरा सितम ये तो कोई सितम नहीं। बाजू में जोर कितना है देख लेंगे हम, कातिल की निगाहों से डरते नहीं हैं हम। आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। हाजी जान। क्या हुआ अजीमुल्ला भाई, नवाब साहब कहाँ हैं? नवाब साहब के जनरल स्टीफेंस के साथ मुठभेड़ हुई कलेक्टरगंज में, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। क्या? अब कैसे है वो? हाजी जान, नवाब साहब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। उनकी लाश कलेक्टरगंज में पड़ी है। नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अपने आप को संभालो अजीजान, नवाब साहब हमारे साथ है, हमारी ताकत बनकर। नहीं। और इन्होंने, जो दुश्मनों ने हमसे उन्हें दूर किया ना, इन पे टूट पड़ो। ठीक कह रहे हैं आप अजीमुल्ला भाई। जिन्होंने नवाब साहब से मुझे छीना है, मैं उन कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है अजीजान, अगर जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। अलविदा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। देखो कोई भी बचकर जाने ना पाए। एक खूबसूरत औरत कौन है, और वो भी फौजी के ड्रेस में? जनरल हैवलॉक, यही है वो अजीजन जिसने लाल बंगले पर औरतों और बच्चों पर हमला किया, और यही है जो तात्या तोपे और नाना साहब के लिए जासूसी करती है। ब्यूटीफुल क्रिमिनल, ले जाओ इसे और बंद कर दो दूसरे कैदियों के साथ। फौजी अदालत इसे सजा देगी। वैसे अगर ये अपने गुनाहों की माफी मांग ले तो मैं इसे माफ किए जाने की सिफारिश कर सकता हूँ। गुनाह तो तुमने किया है जनरल। माफी तुम्हें मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। दूसरों के वतन पे कब्जा करने से बढ़कर कोई और गुनाह हो सकता है क्या? पर अगर तुम माफी मांग भी लोगे ना, तो हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ले जाओ इससे यहां से। अजीजन भाई, तुम पर इल्जाम है कि तुमने बगावत की है और बलवा को भड़काने का क्राइम किया है। इसके साथ ही लाल बंगले पर पनाह लिए हुए अंग्रेज औरतें और बच्चों की हत्या का अभियोग भी लगाया गया है। अपने अपराध के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है और ना ही मैंने किसी औरत या किसी बच्चे की हत्या की है। इन गोरों की पराजय देखने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गोरों की पराजय? तुम्हें इन जुर्मों के लिए फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दिए जाने की सजा सुनाई जाती है। जनरल, शूट हर। वतन पे जान देने की तमन्ना आज रंग लाई। मेरा कातिल बना दुनिया में तमाशाई। नहीं जाएगा मेरी जान का जाना यूं बेअसर। मानो कि मरना भी है आजादी से बढ़कर शनासाई।
आप और हम मिट जाए हमें कोई गम नहीं, लेकिन हीरा मंडी का वजूद मिट जाए ये हमें मंजूर नहीं। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी।